भिवंडी शहर जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से आज जो ये धरना आंदोलन का कार्यक्रम रखा गया है, एक नया टैक्स, जैसा हमारे खासदार साहब ने अभी कहा, मन लाभ कर जो ड्रेनेज लाइन लगी ये डाली हुई है, उसका लाभ मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा इसका कर। और जल लाभ कर यानी पानी में आपको लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। नया टैक्स लगा दिया। कितना लगाए? 30% से 50% तक। आपकी अगर 10,000 घरपट्टी आ रही है तो आपको नया जो बिल मिला है वो 14 से 15,000 हो गया है। आपको अगर 500 रुपया घरपट्टी आ रही है तो 500 वाले को जो है 1700 का बिल आया है झोपड़पट्टी में। आज इस प्रोग्राम में आए हुए हमारे खासदार साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी प्रदेश के, इधर बैठे हुए सभी सेल के अध्यक्ष, हमारे सभी सीनियर लीडर और यहाँ बैठे हुए हमारे सभी नगर सेवक, हमारी बहनें, महिला अध्यक्षा, दूसरे सभी हमारे यहाँ लोग जो है सामने खड़े हैं। हम कुछ बातें करना चाहते हैं आपके लिए, आपके सामने कि कमिश्नर जो है आज 3 साल हो गया है। 3 साल से नगर सेवक जो यहाँ चुन के आप लोग भेजते थे, हम कहीं भी रास्ते में हमारी गटर साफ नहीं होती थी, हमारा रास्ता नहीं बनता था, हमको जो सुविधा मिलना चाहिए थी वो नहीं मिलती थी। हम नगर सेवक का कॉलर पकड़ के हम उसका काम करवा लेते थे। आज 3-4 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो महाराष्ट्र में बैठी है, आज पूरे महाराष्ट्र में उसने एडमिनिस्ट्रेटर बिठा के रखा है, यहाँ पर कमिश्नर अलग से बिठा के रखा है, कोई कॉरपोरेशन यहाँ पर आए नहीं। आज आप देखिए आपको क्या सहूलत मिल रही है, कोई सहूलत नहीं मिल रही है। आपकी ड्रेनेज लाइन जो डाली गई है, मुझको नहीं लगता कि यह कभी चालू भी होगी। हमने जब मेमोरेंडम कमिश्नर को दिया तो हमने यही कहा उनसे कि ड्रेनेज लाइन तो चालू तो होने दो, और आप बाहर के हो। हमने साफ साफ कमिश्नर से कहा था कि आप बाहर से आए हो, ये कॉरपोरेशन, ये म्यूनसिपलिटी हमारी है, हमारे बाप दादा ने इसको कायम किया था, ये यहाँ के आवाम की कॉरपोरेशन है। आपको कोई इख्तियार नहीं कि कोई नया टैक्स इसमें लाया जाए। सुरेश तावड़े साहब ने अभी बताया आपको कि 2013 में एक ठराव लिया गया था कि जल लाभ कर, मन लाभ कर नहीं लगाया जाएगा, उसको इन्होंने दोबारा लगा दिया। कोई भी पॉलिसी डिसीजन, कोई भी धोरणात्मक फैसला लेने से पहले इनको जो है, इनको कोई इख्तियार नहीं कमिश्नर को, इनका काम है सिर्फ मेंटेन करना। जिस तरह से अगर रोड में खड्डा हो गया तो खड्डा भरो, रोड बनाओ, पानी नहीं आ रहा तो उसकी शिकायत दूर करो। इसी तरह से जो काम है शहर का, साफ सफाई का है, लाइट जलना चाहिए, ये काम है कमिश्नर का बैठा। ये आया है नया टैक्स लगाने के लिए। इससे पहले जो कमिश्नर आया था, बहुत मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन वो आया किसके लिए आया था? वसूली। ये हमारे नगर सेवक क्या कह रहे हैं? वसूली और लूटने के लिए आया था। हम लोगों का मेहनत की कमाई। ये कमिश्नर मुझसे कहता है कि ये टैक्स जो है मेरे से पहले वाले कमिश्नर ने लगाया। तो मैंने कहा कि पहले कमिश्नर ने जितना गुना किया है, क्या आप उसकी भरपाई करोगे? यहाँ पर बैठ के आप पहले वाले कमिश्नर का नाम लेते हो। आज जो है आपको निकाह, जो अगर कोई ठराव लिया जाता है तो उस ठराव को हटाने का काम आप कर सकते हो। और हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि आप जो है ये टैक्स जो है ये लगाओ, नया टैक्स। कमिश्नर कहता है 10% से कम वसूली होगी। हमने उनसे कहा कमिश्नर से कि आप जो है आप देखिए, जरा अपना जायजा लीजिए किस तरह से इन्होंने टैक्स लगाया है। पता चला किसी के घर पे चले गए, बोले आपका 10 फीट बड़ा है, आपको 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। अरे 10 फीट बड़ा है तो 10 फीट का टैक्स लगा दो। आप कहीं भी जाओ, सरकार के पास कुछ रहता है तो कुछ और उसका वसूल करके 1 पट पेनल्टी ले लो। तो ये जो है बोले 6 पट पेनल्टी लगेगी। कहाँ से कानून लाए? हम भी कॉरपोरेशन चलाए हुए, म्यूनसिपलिटी हमने चलाया है, मैं यहाँ का नगर अध्यक्ष था। उस वक्त हम कोई इंटरेस्ट नहीं लगाते थे घरपट्टी पर। अगर आप 3, 4, 5 साल तक अगर आप घरपट्टी भरते थे, हम लोग कोई इंटरेस्ट नहीं लगाते थे। ये इंटरेस्ट का सिस्टम इन्होंने बाद में लाया। आज पूरे शहर में रोजगार नहीं है, आधे से ज्यादा कारखाने बंद हो चुके हैं। आप देखिए ताला लगा हुआ है।
वो कानून इनको नहीं दिखता कि अगर आप किसी मकान का, किसी घर का, किसी कारखाने का इस्तेमाल अगर नहीं करते हो तो उसका टैक्स आधा लगेगा, 50% लगेगा। वो जब बताते हैं तो बोले हमारी आमदनी खत्म हो जाएगी। काय के लिए आपको आमदनी चाहिए? आप रोड तो बना नहीं रहे हो, आप जो है गटर बना नहीं रहे हो, आप जो है पानी सही नहीं दे रहे हो। आंदोलन करने की जरूरत है, जबरदस्त आंदोलन की। और एक गाना कुछ है, बहुत अच्छा है, हम सुनते हैं, उसी पे हमको आना पड़ेगा। राहुल गांधी ने पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिया कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए और आसमान को धरती पर लाने वाला चाहिए। राहुल गांधी ने सिखा दिया है। और हमको इनको जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है यहाँ कॉरपोरेशन से डायरेक्ट वसूली इनकी चालू है, डायरेक्ट वसूली इनकी चालू है, इसको तोड़ने की जरूरत है। हमने कमिश्नर से कहा कि आप इसको स्थगित करो। 4 महीने में कॉरपोरेशन का इलेक्शन होने जा रहा है। मुझको नहीं लगता कि ये लोग इलेक्शन लेने के सिलसिले में बहुत ही संजीदा हैं। 4 महीने में कॉरपोरेशन के नगर सेवक चुन के आएंगे, उनको लगेगा कि ये टैक्स लगाना चाहिए तो लगाएंगे। कैसा कैसा टैक्स लगा रहे हैं लोग। ये मल लाभ कर ड्रेनेज लाइन डाले हैं, ड्रेनेज लाइन आज तक चालू नहीं हुई और उसका टैक्स लगा दिए। एक 100 MLD पानी की स्कीम है, पानी की स्कीम सिर्फ मंजूर हुई है, कहां से? मंत्रालय से। उसमें हर वार्ड में, हर एरिया में एक एक टाकी बनेगी ताकि आपको बिना मोटर के आपके नल में पानी आवे। आज टोरेंट का जब आपको विजिलेंस लगता है तो उससे जब पूछा जाता है भाई क्या लगा उसके घर में, एक पंखा है, एक लाइट है, और आप 50,000, 70,000, 80,000 लगा लेते हो, तो वो लोग बताते हैं कि ये पानी का मोटर है। आज बिना पानी के मोटर के आपके घर में, आपके नल में पानी नहीं आता है। वो 100 MLD स्कीम अभी तक लागू नहीं हुई, अभी शुरू नहीं हुई है, उसका टैक्स इन्होंने लगाना चालू कर दिया। मेट्रो टैक्स, मेट्रो लाइन आ रही, मेट्रो रेलवे चलेगी, कब चलेगी आपको मालूम नहीं, लेकिन पिछले 1 साल से जो भी परमिशन लेने जाता है तो उसको परमिशन के अंदर 1 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक जो है मेट्रो टैक्स वसूल रहे हैं। ये सब जो गलत सिस्टम जो लगा के रखे हैं, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी है। और यहाँ मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ, अभी क्या हम यहाँ फैसला लेने वाले हैं, हमारे लीडर लोग बोलेंगे गेट के सामने धरना देना है, हम धरना देंगे यहाँ पर। हम इस तरह से ये आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये ऐलान करना चाहता हूं कि आज से 4 महीना 6 महीना बाद जब भी इलेक्शन होगा, कांग्रेस पार्टी अगर आती है यहाँ पर कॉरपोरेशन पे, तो हम ये सब टैक्स को खत्म कर देंगे। हम जो है ये मल लाभ कर, जल लाभ कर, मेट्रो टैक्स, मैंने कमिश्नर से कहा कि हमसे पैसा वसूल के, म्युनिसिपल टैक्स वसूल के आप जो है आप यहाँ पर डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकते। और कोई भी शहर में डेवलपमेंट का काम, विकास का काम जब भी हुआ है तो वो सरकार के पैसे से हुआ है। हम लोग इनकम टैक्स भरते हैं, हम GST भरते हैं, हम सेल टैक्स भरते हैं, हम वैट भरते हैं। जो भी टैक्स हम भरते हैं उस पैसे से आप विकास का काम सरकार से मांग के करो। सरकार का पैसा अभी इन्होंने कुछ कहा है, सैकड़ों करोड़ रुपया इस शहर में आया, लेकिन क्या है, जो जाता था उसको एक चिट्ठी मिलती थी कि आपको 2 करोड़ रुपया, आपको 1 करोड़, कहाँ गया, किधर काम हुआ, मुझको कहीं दिखता नहीं है। आपको दिखता होगा तो आप बताना मुझको, हम चल के देखेंगे, उसका फोटो लेकर उनकी पब्लिसिटी करेंगे। लेकिन कहीं भी सरकार का ये काम है कि यहाँ डेवलपमेंट और विकास का काम करे, यहाँ गार्डन बनाना है, यहाँ कंक्रीट का रोड बनाना है और दूसरे जितने भी काम है। और मैं एकदम बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूँ कि हमारा आमदार जो है, हमारा MLA जो है बिल्कुल नाकारा है, कोई काम नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ सोशल मीडिया और न्यूज में दिखते हैं ये लोग। आप देखिए थाना रोड से जो लोग चलते होंगे, थाना रोड के लोग अगर यहाँ पर होंगे, आप पिछले 6 महीने से आप चल नहीं सकते वहां पर, वहां 1 साल से वहां आमदार रहता है, 1 साल से आप वो रोड पे चल नहीं सकते। जो मकान इन्होंने चूड़ी मोहल्ले का कॉर्नर जो है वो तोड़ दिया, कब तोड़ा? 3-4 महीना पहले, 4 महीना पहले तोड़ा, आज तक वहां का मलबा नहीं उठा है, मलबा उठा नहीं। हमने थाने में भी हमने जो है रोड वाइंडिंग हुआ देखा,
सुबह हम लोग बम्बई जाते देखते थे तो सब मकान टूट रहा है, और रात में जब वापिस आते थे तो जहां मकान टूटा था वहां डामर बिछा हुआ रहता था। ये बात हमने कमिश्नर को बताया, हिंदुस्तानी मस्जिद को तोड़ डाला इन्होंने, लोगों ने सहकार्य किया, साथ दिया, तोड़ा है। आज 20 से 25 दिन हो रहा है, मस्जिद के अंदर भी पानी जा रहा है बारिश का, बाहर भी जा रहा है। इन्होंने वादा किया था कि हम रिटेनिंग वॉल बनाएंगे यहाँ पर, और फिर जो है आपका वो अलग हो जाएगा। उन्होंने इस जगह दी वहाँ पर, वो आज तक बना नहीं। लोगों के मकानात तोड़ देते हैं, लोगों का दुकान तोड़ के जो है उनको कारोबार से, धंधे से बेदखल कर दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ तामीर करने का, गटर बनाने का काम ये लोग नहीं कर रहे हैं। यही काम के लिए आज हम लोग जो है आंदोलन करने के लिए आए। हम सिर्फ एक बात चाहते हैं, ये आपका हक है, आप अगर हक के लिए लड़ोगे नहीं। बच्चे के बारे में आपने सुना है ना कि बच्चा जब तक रोता नहीं माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है। हम लोग जो है पूरी ताकत के साथ, और ये सब मिले हुए हैं। मैं सुन रहा हूँ सब म्युनिसिपल इलेक्शन आने वाला है, जितने सब चीटर जो म्युनिसिपैलिटी को लूटे हैं, ये सब लोग जो है, जिन लोगों ने म्युनिसिपैलिटी को लूटा है, ये सब लोग मंच और आघाड़ी बना के आने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी के नाम पर और राहुल गांधी के नाम पर इलेक्शन लड़ने वाली है। हम यहाँ ऐलान करते हैं, भले कितनी भी बातें आवे, हम ये आघाड़ी मंच, ये इनकी कोई जवाबदारी नहीं रहती। आज आप इनसे पूछ नहीं सकते कि भाई आपने क्या किया क्या नहीं किया। हम ये ऐलान करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नाम पे इलेक्शन लड़ेगी, और इसके तहत पूरे शहर में हर वार्ड में हम इलेक्शन लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह ताला दोबारा इस महापालिका के ऊपर जो है कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएगा, राहुल गांधी की सोच के साथ। पहले क्या सोच थी मैं नहीं समझता, बहुत से लोग जो है इधर उधर भागे, इधर उधर गए, और क्या बोलते हैं उसको, पेटी है, खोखा है, क्या क्या लेके इधर उधर हुए। उसका विश्लेषण मैं नहीं कर सकता। खोखे में तो देखो, खोखे में तो आमदार बिके हैं, आमदार बिके हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज जिन लोगों को आप आमदार चुन के देते हो उनका भी नाम है। ये भले स्टेज पे कुछ भी बोले भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के खिलाफ, लेकिन खोखे में उनका भी नाम है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का खोखा लेके साथ दिया। ये हम यही चाहते हैं कि आप लोग आंदोलन के रास्ते पे हो। आज राहुल गांधी जिस ताकत के साथ लड़ रहा है, उसी ताकत के साथ उससे प्रेरणा लेने की जरूरत है। उसके ऊपर लाख ये लोग आफत ला रहे हैं, सब मुसीबत ला रहे हैं उसको। रोज रोज ईडी का नोटिस दे रहे हैं, जबकि उसमें कुछ है ही नहीं, फिर भी दे रहे हैं। 12-12 घंटा उसको बिठा रहे हैं, और बाद में 12 घंटे बाद निकलते हैं तो बोले कुछ है नहीं। अधिकारी बोलते हैं कि साहब हम क्या करें, हमको ऊपर से आदेश है। इसको आप हमको समझने की जरूरत है। हम चाहेंगे कि अभी हम लोग, आप यहीं पे सब लोग खड़े रहो। हम अभी डिसाइड करेंगे कि इस गेट के ऊपर अभी ताला लगाना है कि बाद में लगाना है। कमिश्नर साहब से हम कहेंगे, मैंने सुबह फ़ोन करके उनको मालूमात दे दी, आप ऊपर से नीचे किसी को भेजोगे और कहोगे कि 5 आदमी ऊपर आ जाओ, अपना मेमोरेंडम देखो, ऐसा होगा नहीं। हमारे अगर ऊपर आएंगे तो कम से कम 25 से 30 लोग जो है ऊपर आएंगे, हॉल में बैठ के बात होगी और हमारा समाधान होगा तो आंदोलन खत्म होगा, नहीं तो हमारा आंदोलन चलेगा। ये मैंने उनसे कहा है। यही बात मैं, हमारे जो लीडर यहाँ खड़े हैं, यहाँ स्टेज पे हैं, हम अभी 2-4 मिनट में आपको बता देंगे कि हमको क्या करना है। जैसा फैसला होगा कि इस गेट के ऊपर ताला अभी लगा देना है, अभी मैं आगे चलकर, खासदार साहब रहेंगे, सब लोग रहेंगे, हम अभी इस गेट पे ताला लगा देंगे। बात तो बाद में है, कमिश्नर आएगा, अंदर जाएगा कि बाहर कोई निकलेगा। अभी हम ताला लगा के बताएंगे कि इसमें, अरे एक नहीं दोनों पे लग जाएगा ताला। फिर ये क्या, ये शहर किसका, ये म्युनिसिपैलिटी हमारी है, ये कमिश्नर की म्युनिसिपैलिटी नहीं है, ये आप समझ लो। ये चाहेंगे कि इनको क्या है, ठहराव लेने के लिए कोई बहस नहीं होती, कोई चर्चा नहीं होता, ना ये लोग नोटिस लगाते हैं, ना पब्लिक को मालूमात देते हैं। एक चौपड़े में लिख देते हैं कि ये ठहराव और वो ठहराव मंजूर हुआ, अनुमोदक सूचक कौन है, सब वही हैं। इसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी है। मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग जो है, अब भी बात करते हैं, अब भी
अब भी बात करते हैं, अब भी बात करेंगे। देखो राहुल गांधी का एक नारा है, देखो अगर वो अब भी स्टे दे देता है हाँ तो नहीं ठीक है ना? लगाएंगे, और अगर नहीं स्टे देता है तो अपन अभी ताला लगाते हैं। राहुल गांधी का एक नारा है, डरो मत, और बस ये हम लोगों ने